फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आ जाइए, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। मैं आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और बहुत ही गजब क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। तो कहां हो आप सभी, फटाफट आ जाइए अपनी क्लास पर, ठीक है। तो अब हमारी देखना आज का क्वेश्चन जो है वो 37 है, ठीक है। मतलब ये समझिए PYQ काफी सारे हो चुके हैं आपके, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपको नहीं कराया जाए, ठीक है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो असर्शन रीजन कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी तरीके का। चाहे वो फिर ऐसे ही क्वेश्चन हो कि जो एग्जाम में नहीं भी आए हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की जो उनकी पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पर। आप ही का परिवार है ये मैथ्स एलिवेशन। तो प्लीज दोस्तों बने रहिएगा, कंटिन्यू क्लास लेते रहें और प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। क्वेश्चन नंबर 37 आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। 2025 में आ चुका है CBSE बोर्ड में, ठीक है। देखिएगा दोनों ही 2025 के हैं और MCQ है। क्या है? इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना एंड इतना। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, ये कहा है दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, एक ये और एक ये, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 2, ये इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये A और B में रिलेशन दिए हुए हैं। क्या है ये? A और B में रिलेशन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलिए एक काम करिएगा, देखो बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्या करना है। ये जो सॉल्यूशन है ये इसका भी है और ये सॉल्यूशन इसका भी है। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को ले लीजिए। मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और मान लीजिए ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। इस इक्वेशन में x के प्लेस पर 1 रखना है और y के प्लेस पर 2। तो रखिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इक्वल्स टू 0। 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस a इक्वल्स टू 0। ओके, क्या बचा? 2 माइनस 6 क्या बचा? -4 प्लस a इक्वल्स टू 0। जब 4 इधर ले जाओगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, ठीक है। इसी तरह अब ये दोनों जो है वैल्यू, इन्हें यहां पर पुट करिए। फ्रॉम टू रखिए, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस a इक्वल्स टू 0। 2 माइनस 3 क्या बचा? -1 प्लस a इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है। कोई दिक्कत है ना। अब क्या करना है आप अब देखिएगा, अब देखना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक काम करते हैं, देखो 2 इंटू 1, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। देखिए x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2 इसमें रखा था, ये बन गया है। और ये जो है ये फ्रॉम 2, हमें ये वैल्यू यहां पर रखनी थी 2 में, ठीक है। कहां पर रखनी थी? यहां पर, लेकिन ये गलती से, ठीक है, कहीं और रख गई है। तो यहां रखिए 2 इंटू 1, ये माइनस नहीं है, ये आपका प्लस है, प्लस 3 इंटू 1 और माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा? 0, ठीक है। ये गलती से यहीं रख गई थी, ये वैल्यू वापस दोबारा से यहीं रख गई थी जबकि हमें यहां रखनी थी, है ना। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो 2 1 जा 2 माइनस 6, ठीक है। ये है 2 1 जा 2 और प्लस
3 2 जा 6 और माइनस बी इक्वल्स टू 0। 6 और 2 क्या हो गया है 8, है ना। 6 और 2 8 और यहां पर क्या हो गया है माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, जल्दी बता दीजिए, है ना। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ चुकी है 8, ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू क्या है 8। अब इन दोनों में रिलेशन बताना है आपको, क्या होगा आप ही बता दीजिए। क्या जो बी है वो ए का क्या है 2 गुना नहीं है, जो बी है वो ए का कितने गुना है 2 गुना है। ठीक है, बी ए का 2 गुना है ना। यहां से देख लीजिए बी ए का 2 गुना है, तो देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है, वही ठीक हो जाएगा। बी ए का 2 गुना, ठीक है, ये रहा बी ए का 2 गुना 2a बराबर बी, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। कोई दिक्कत बताइए, क्लियर है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में भी, लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करनी है, इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को क्लियर समझूं, बिल्कुल कंप्लीट, ओके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना एंड इतना हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहा है ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ये इनमें आपको किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है, के की। और क्या कहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनके कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, आपको के की वैल्यू बतानी है। अब देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है, आप ये बताइए पहले हमें। क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है, यही है ना। उसी को रख दीजिए पहले। ठीक है, क्या है देखो सॉल्यूशन, है ना, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन फर्स्ट, है ना, और इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब दोनों की कंपेयर करके 1 और 2 लेनी है। अब देख लीजिएगा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है 6 है और a2 की वैल्यू क्या है 36 है। तो 6 1 जा 6 6 जा, मतलब 1 अपॉन 6 आ गया है। ठीक है, उसके बाद b1 अपॉन b2, है ना, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या होगी 1, b1 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि जो y का कोफिशिएंट है वो, और यहां पर b1 की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब लेना है हमें c1, तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी -3k। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो ये बराबर में 3k है, ये बराबर में 3k है। इस इक्वेशन को हम -3k इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ये इक्वल टू 3k था, मैंने -3k ले लिया, तो देखो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3k है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये बराबर में 3 है, इसे इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू क्या हो गई है -3। ठीक है जी, अच्छा अब क्या है यहां पर, माइनस से माइनस और 3 से 3, तो ये क्या आ गया है k आ गया है। क्या आ गया है k। अब क्या कहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। ठीक है, ये होगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है k।
C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है k, है ना। तो k की वैल्यू अब बता दीजिए मुझे क्या आ गई है। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई है 1/6। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई है 1/6। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आंसर है आपका। k की वैल्यू हो चुकी है 1/6 और यही पूछा था इसमें कि देखो k की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 2023 में आया है। क्वेश्चन नंबर 40 भी 2023 में आया है। ठीक है, दोनों ही एमसीक्यू हैं। बढ़िया क्वेश्चन तो सारे है ही, देखते रहिएगा बस। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन्स देन द वैल्यू ऑफ आर इज। ठीक है, देखिए ये कहा है, ये जो दोनों लाइन की इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है ये कोइंसिडेंट हैं, तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, एक लाइन ये रही फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। कहने का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के जो ऊपर होती है वो दोनों लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वही क्या होते हैं, सॉल्यूशन। अब बताइए ये दोनों लाइन जब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं तो एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इनफाइनाइट। ठीक है, एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट किया क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है, इसीलिए ये जो है इनका क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, जब ये कहे कि किसको कोइंसिडेंट लाइन जो होती हैं वो वही होती हैं जिनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, समझ गए। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, देखिएगा आप a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 3, है ना, और a2 की वैल्यू क्या है 6, तो 3 1 जा 3 2 जा क्या आ गई है 1/2। अब b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं, b1 की वैल्यू क्या है -1 और b2 की वैल्यू क्या है -r, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/r। सही है ना। अब c1/c2 की वैल्यू भी निकाल लीजिए, लेकिन क्या जरूरत है बताइए आप, हमें केवल r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बस r की वैल्यू बतानी है, c1/c2 को मत लीजिए। हमें ये प्रूफ नहीं करना कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये दिया हुआ है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, हमें केवल r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें केवल r की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या लें यहाँ पर ले लेते हैं क्या, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन इसलिए क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, अब हमें केवल r की वैल्यू निकालनी है, a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू कितनी है 1/r। अब c1/c2 को बताइए आप क्यों ले, यहाँ क्या जरूरत है उसकी, हमें r की वैल्यू निकाल दी, वो यहीं से निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r की वैल्यू क्या आ गई है 2, बात खत्म। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, यही आंसर है आपका, कोई दिक्कत, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, उसमें भी ऐसा ही है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें भी यही कहा है कि k की वैल्यू क्या होगी ताकि ये दोनों इक्वेशन क्या हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, कंडीशन वही है, रख दीजिए, है ना। a1/a2 की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू, है ना। सबसे पहले एक काम करिए, देखो इसको सही तरीके से लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट ये क्या है kx, है ना, इस y को इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा, इस 2 को भी इधर ले आइए ये भी माइनस का हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। फ्रॉम सेकंड वो क्या हो जाएगा 6x - 2y - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने इस फॉर्म में लिख लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब निकालिए किस किस की वैल्यू, a1/a2 की वैल्यू निकालिए, a1/a2, a1 की वैल्यू k है
और a2 की वैल्यू 6 है, ठीक है। और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालिए। b1 की वैल्यू क्या है, -1 है, और b2 की वैल्यू -2 है, ठीक है। b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 1/2। क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसीलिए क्या कंडीशन लोगे आप, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, है ना। c1/c2 की आवश्यकता नहीं है, होती तो लेते लेकिन हम नहीं है, ठीक है। केवल हमें k की वैल्यू बतानी है, तो a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/6, है ना। और b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1/2। अब क्या कर दीजिए इसकी कैलकुलेशन, 2 3 जा 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। क्या आंसर आ गया है, 3 आंसर आ गया है। के की वैल्यू ही इसमें पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q if x equal to 3 and y equals to 1 is the solution of the pair of equations इतना and इतना। मतलब ये कहा है कि ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। तो आपको p और q में रिलेशन बताना है ना। अच्छा जी, देखिएगा, और 2019 में आया है 2 मार्क्स में, वो भी 2019 का, ये 2 मार्क्स में। देखिए, जब ये इसका भी सॉल्यूशन और ये इसका भी सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये। इसका मतलब ये हुआ, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। इस 1 में x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पर 1 रखिए, ठीक है। बिकॉज 3,1 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये जो है फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो क्या होना चाहिए, x के प्लेस पर 3 रखते हैं, y के प्लेस पर 1 रखते हैं, ठीक। ये क्या है, 3 माइनस 4 1 जा 4 प्लस p इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया है यहाँ पर, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस p इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। p की वैल्यू क्या आ गई है, 1, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन था ये 1 का भी था और 2 का भी था, तो अगर 1 का था तो 1 में रख दिया, अब 2 का भी है तो 2 में भी रख दीजिए। 2 में x के प्लेस पर क्या रखना है, 3 रखना है यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस y के प्लेस पर 1 माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 3 जा 6 प्लस 1 माइनस क्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6 और 1 7 और 7 माइनस 2 5, 5 माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो क्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5। क्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5। अब हमें इन दोनों में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। इनकी वैल्यू नहीं बतानी है, इनमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अब आप खुद ही बता दीजिए, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और पी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। क्या 5 1 का 5 गुना नहीं है, ये बताइए आप। क्या 5 1 का 5 गुना नहीं है, 5 टाइम्स है। तो आप लिख सकते हो कि जो क्यू है वो किसके इक्वल है, 5p के, ठीक है। जो क्यू की वैल्यू है वो 5p के बराबर है, यही रिलेशन है इन दोनों में, ओके। क्वेश्चन 42, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहां भी यही कंडीशन है ना। इसके भी क्या है, ये भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही बोला है ना। क्या है देखो, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इनके, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, यहां पर
इस हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये होना चाहिए, है ना। अब देखिए A1 की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C आ जाएगी यहां से, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है 3 और B2 की वैल्यू क्या है C है। B2 की वैल्यू क्या है C। अब क्योंकि मेरा जो मुझे चाहिए, मुझे केवल C की वैल्यू चाहिए, ठीक है, केवल C की वैल्यू चाहिए, मुझे यहीं से मिल जाएगी C की वैल्यू, तो मैं C1 अपॉन C2 को क्यों लूँ, कोई जरूरत नहीं है, नहीं लेना है वो, ठीक है, बस यहीं तक रहने दीजिए। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, C की C में करोगे तो क्या आ जाएगा C², और 12 3 जा क्या होता है 36, C की वैल्यू बतानी है तो क्या हो जाएगी +-6, सही है। C की वैल्यू क्या हो गई है +-6, ठीक है। ये है इसका आंसर, कोई दिक्कत यहां तक। क्वेश्चन 43 सब ऐसे ही हैं, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 2019 में है, 2 मार्क्स में, ठीक है। वही कंसेप्ट है, अब आप देखते रहिएगा कि इस कंसेप्ट पर कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, देख लो। अभी पीछे कराए थे वो भी इसी कंसेप्ट के थे, ये भी इसी कंसेप्ट के हैं, इसके बाद जो कराएंगे अभी और क्वेश्चन वो भी इसी कंसेप्ट पर है, ठीक है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। देखिएगा, find the value of k for which the following pair of linear equations have infinite many solutions, ठीक है, मतलब आपको ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो क्या करोगे यहां पर आप, सॉल्यूशन, है ना, लिखोगे बिकॉज बोथ द इक्वेशन have many solution, ठीक है, both the equation have many solution, जो दोनों इक्वेशन के many solution है, इसीलिए A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा, ओके जी। अब A1 की वैल्यू कहां से आएगी बताइए, यहां से 2 आ गई है, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू k+1 है इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है 3 है ना, और B2 की वैल्यू क्या है 2k-1, ठीक है। C1 अपॉन C2 को इक्वल लेने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा, केवल किसकी वैल्यू बतानी है k की, तो अब इनकी कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या हो गया है 2 जा 4k-2 इक्वल्स टू 3k+3, 4k में से 3k जब चला जाएगा तो क्या बचेगा 1k, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई है भाई साहब हमारी +5 आ गई है, ओके। 44 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये भी ऐसा ही है, यही बोला है इसमें भी कि ये दोनों इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इनके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है नंबर, ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है k की वैल्यू बतानी है ना। यहां पर भी आप क्या करोगे, यहां पर भी क्या करोगे, बिकॉज बोथ लीनियर equations have infinite number of solution, infinite number of solution, ठीक है, infinite number of solution, ओके। दिया है क्वेश्चन में कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनके भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसीलिए सिस्टम वही है, ये वाला सिस्टम वही है, क्या A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होगी। A1 की वैल्यू बता दीजिए, यहां से क्या आएगी 2 आएगी,
A2 की वैल्यू क्या आ गई है यहां से k-1 आ गई है। B2 की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, सॉरी B1 की, और B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी k+2। C1/C2 को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो देखो इधर करोगे तो 3k-3 है ना, इसकी करी तो 3k-3 इक्वल्स टू 2k+4। ठीक है, 2k+4, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ के आंसर। देखो कुछ रह ही नहीं गया है, 3k में से जब 2k घटाओगे तो 1k बचेगा, और 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। क्या है, 2023 में पूछा जा चुका है भाई 3 मार्क्स में। ठीक है, और क्वेश्चन मतलब अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। अब देखना इसे कैसे होगा ये क्या है, पहले पढ़ लेते हैं चलो। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना एंड इतना हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू पूछी है, और ये जो दोनों इक्वेशन है दोनों के क्या है मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा जी, देखिएगा भाई साहब, देखिएगा जी नंबरदार सॉल्यूशन क्वेश्चन का क्या है। दिया क्या है, मतलब बिकॉज, है ना, बोथ लीनियर इक्वेशंस हैव infinite many solution, ये बात गिवन है। ठीक है, जब ये बात गिवन है तो फिर क्या कंडीशन होगी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, फिर ये कंडीशन होगी आपकी, है ना। अच्छा जी, अब हमें बता दीजिए कि A1 की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से A1 की वैल्यू क्या है 2 है ना। A1 की वैल्यू कितनी है 2, है ना, A1 की 2, और A2 की क्या है 2A, A2 की क्या है 2A। देखो ये बात आप समझ रहे हो ना कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये कैसे ले रहे हैं। ठीक है, जो A1 है वो x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से, और जो A2 है वो सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, है ना, ऐसे। अब जो B1 है वो y का कोफिशिएंट होगा 3, है ना, और यहां B2 क्या होगा y का कोफिशिएंट A+B इक्वल टू C1 क्या है आपका 7, C1 क्या है 7, और यहां C2 क्या है 28। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, है ना। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा 1 टाइम्स, इस 7 1 जा और 7 4 जा, क्या बचा 1/A इक्वल्स टू 3/A+B इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ये आपका क्या है फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका क्या है थर्ड है, और तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तीनों ही एक दूसरे के क्या है इक्वल। आपको क्या बताना है ए और बी की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट को थर्ड के इक्वल लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं फर्स्ट को थर्ड के इक्वल ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड। ठीक है, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, किन्हीं भी दो को एक साथ ले सकते हैं, चाहे इन्हें और चाहे इन्हें, तो हम इन्हें ले रहे हैं। तो क्या आ गया है 1/A इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, 1/A इक्वल्स टू 1/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। ठीक है, A की वैल्यू क्या मिल गई है 4। अब किसकी निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें, सेकंड को थर्ड के बराबर ले लेते हैं, है ना। अब ले लेते हैं सेकंड को थर्ड के बराबर, अब ले लेते हैं सेकंड को थर्ड के बराबर, फ्रॉम सेकंड इक्वल्स टू थर्ड। ठीक है,
तो सेकंड क्या है 3/a प्लस b, और थर्ड क्या है इक्वल्स टू 1/4। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a प्लस b इक्वल्स टू 4 3 जा 12, है ना। a प्लस b इक्वल्स टू 4 3 जा 12। ओके, अब यहां इसमें a के प्लेस पर 4 रख दीजिए, a के प्लेस पर यहां से 4 रख दीजिए, 4 प्लस b इक्वल्स टू 12। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4, है ना, 12 माइनस 4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई है 8 और a की वैल्यू क्या है 4। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो सभी क्वेश्चंस हैं आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, और अगर हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं विराम देते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, कल फिर आपकी सेवा में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।